आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज किसकी? रॉन डी सेंटिस की। कौन है ये? 2024 में प्रेसिडेंट बनेंगे पता नहीं, लेकिन हमारा पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। मात्र 300 रुपए का कोर्स है, तो इस कोर्स को आप जरूर अवेल करें। रॉन डी सेंटिस की तरह फटाफट बोलेंगे। डॉक्टर मयूरिका दास ने ये सारे के सारे सेशंस लिए हैं। तो रॉन डी सेंटिस कौन है? एक कल्चरल कंजर्वेटिव। इन्होंने कल अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन लॉन्च की ट्विटर पे। बहुत ही डिजास्ट्रस है इनकी कैंपेन। 1 मिलियन लोग लाइव थे, आधे मिलियन ही रहे। ग्लिचेस, ईकर, ट्विटर क्रैश, पता नहीं क्या क्या हुआ। खूब मजाक उड़ा इनका कल कि भैया ऐसे तुम प्रेसिडेंशियल कैंपेन लॉन्च करोगे तब तो जीत चुके तुम राष्ट्रपति के चुनाव। 44 साल के हैं रॉन डी सेंटिस को। मैं पर्सनली अगर मेरी बात माने तो मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। और मैं नहीं चाहता एक्चुअल में कि राष्ट्रपति बने, क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम है। इनके जो डिसीजंस हैं वो शायद सही नहीं थे। बात करूंगा इसकी। तो कल्चरल कंजर्वेटिव है और डोनाल्ड ट्रंप के राइवल है। डोनाल्ड ट्रंप ने खूब मजाक उड़ाया है। एक तरफ शेर की फोटो, एक तरफ ये बिल्ली, बहुत इनका मजाक उड़ाया है। लेकिन दोस्तों, इनको बहुत पसंद किया जाता है। आपको बता दूं कि फ्लोरिडा के गवर्नर है ये। कौन है? पहले तो समझ लीजिए, 44 साल के रिपब्लिकन गवर्नर है ये। 2019 में फ्लोरिडा के गवर्नर चुने गए थे और दूसरा टर्म है उनका। बहुत अच्छी बात है फ्लोरिडा के लिए। और नेवी सील में रहे हैं ये। हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, ठीक है। काफ़ी पढ़े लिखे हैं। मिलिट्री में सर्व किया है, पहले लीगल एडवाइज़र भी थे, तो नेवी सील में रहे हैं ये, ठीक है, जो वहाँ का सबसे ताकतवर जो मिलिट्री विंग है। ओके। 2012 में इन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया और 2014-16 में लगातार चुन के आते रहे। सेनेट के लिए इन्होंने अपने आप को नॉमिनेट किया था, लेकिन बाद में विड्रॉ कर लिया। तो अभी अगर हम बात करते हैं इनकी, तो इन्होंने बोला कि भैया मैं तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। आपको पता ही ना, नवंबर 2024 में, अगले साल नवंबर में आ गए राष्ट्रपति के चुनाव अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप की तो बैंड बजी हुई है, बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं, ठीक है। रॉन डी सेंटिस इसमें कितनी ज़्यादा टक्कर दे पाते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो इन्होंने डिसीजन जो है वो सब अनाउंस किया और फाइनली अभी आ गए हैं। तो अब 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो बाइडेन को तो टक्कर देंगे ही देंगे, लेकिन पहले तो अपनी पार्टी में ही लोगों से लड़ना होगा। अमेरिका का इलेक्शन अजीब होता है, ठीक है। मतलब पार्टी में भी बड़ी डेमोक्रेसी है। तो पहले तो पार्टी के लोगों को हराओ, उसके बाद फिर जो तुम्हारा राइवल है अगली पार्टी का, उसको हराओ। ये चीज़ है। बाकी ये देख सकते हैं, टिम स्कॉट हो गए, निकी हेली हो गए, आपके माइक पोम्पियो हो गए, विवेक रामास्वामी हो गए। ये सब भी बता दूं कि अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए खड़े हुए हैं। हो सकता है ये लोग भी अपनी कैंडिडेसी जो है वो अनाउंस करें, और उसके बाद जो भी पार्टी में, मतलब जो पार्टी जिनको चुनेगी वो बढ़िया है। तो ट्रंप जैसी इनकी स्टाइल है और इनके डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं है। कोविड में, जब कोविड फैला हुआ था, तो इन्होंने फ्लोरिडा में ये बोला था, क्या मास्क वास्क लगा के करोगे, हट। इन्होंने फिगर्स भी कुछ चेंज किए, इन्होंने बजट कट किया। अभी जो रिसेंटली इन्होंने लॉ पास किए हैं बाय रो वर्सेस वेड, पूरा बहुत ज़्यादा दिक्कत चली थी वहाँ पे कि जो है लड़कियां अबॉर्शन नहीं कर सकती। वो अभी इन्होंने उस तरीके का लॉ जो है वो पास कर दिया, ठीक है, कि 6 हफ्ते तक आप अबॉर्शन जो है वो नहीं करवा सकते। डोंट से गे लॉ इन्होंने पास कर दिया। ये क्या लॉ है कि आप क्लासरूम में LGBTQ के बारे में कुछ डिस्कशन ही नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए आप डिस्कस नहीं करेंगे। इन्होंने वैसे ही अमेरिका में आपको पता है होमिसाइड कितने होते हैं। स्कूल में कोई भी जाता है मार मूर के आ जाता है। इन्होंने विदाउट परमिट आर्म्स ले लो, हथियार ले लो, कोई परमिट की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने इस तरीके के लॉ जो है वो इशू किए हैं, ठीक है। यही चीज है। तो ये भी एक्सपेक्टेड ही था, है ना। अब मीडिया इनके पीछे पड़ गया है और यही बोला है कि चलो अच्छी बात है, अब तुमने प्रेसिडेंशियल कैंपेन शुरू की है। एलॉन मस्क जो है वो इनका सपोर्ट कर रहे हैं, तगड़े तरीके से इनका सपोर्ट कर रहे हैं। एलॉन मस्क के पास पैसा भी है और पूरा पैसा जो है, आपको अच्छा खासा पैसा भी जुटाना पड़ता है, आपको पता है ना, ठीक है। ये भी एक मैं बता दूंगा अमेरिका के इलेक्शंस कैसे होते हैं, बहुत ही लंबा प्रोसेस है, वो किसी और लेक्चर में बता दूंगा। लेकिन आपको अच्छा खासा पैसा भी चाहिए विद इन दी पार्टी, तभी आपको काबिल भी माना जाता है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट की इमेज होती है जैसे 6.5 फीट लंबा चौड़ा, ऐसा। हाँ भैया, हमारे जैसे लोग जो 5.5 फीट के, तो वहां अगर कितने भी काबिल हो, लेकिन वहां प्रेसिडेंट ही नहीं बन पाएंगे। ये चीज है। तो अब वैसे तो ये था कि अनाउंस करेंगे ये, लेकिन ये लीक हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट लड़ेंगे। बाकी मैं कुछ लॉज जो मैंने वैसे तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। डोंट से गे लॉ, इसमें आप फ्लोरिडा पब्लिक स्कूल में LGBTQ को डिस्कस नहीं कर सकते। अभी जो लैटिन अमेरिकन से इमाइग्रेशन का इशू था ना, इन्होंने भेज दिया। मैसाचुसेट्स में एक छोटा सा आइलैंड है, इन्होंने फ्लोरिडा से जितने भी इमाइग्रेंट्स थे सबको लात मार के भेज दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते थे इमाइग्रेशन,
इतिहास देखो भाई अमेरिका का, पूरे अमेरिका को माइग्रेंट्स नहीं बसाया है, पूरे अमेरिका ही को माइग्रेंट्स ने बसाया है। अमेरिका कैपिटलिज्म से तो पैसा पैदा हुआ है, ठीक है, तो पूरा अमेरिका माइग्रेंट्स पे चल रहा है भाई। इनके जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनके कहाँ है राइट्स? आपको दिखते हैं कोई नेटिव अमेरिकन्स? एक के बाद एक अनइक्वल ट्रीटी इन्होंने साइन की, सब कुछ तो उनसे जमीनें सब छीन ली, भगा दिया उनको। इतिहास का सबसे क्रूर अध्याय ये है जो अमेरिका में बसा कौन है? ब्रिटिशर ही तो बसे थे। ओरिजिनल 13 कॉलोनीज थी शुरुआत में, 1634 आते आते 13 कॉलोनीज बनाई थी। ब्रिटिशर की कॉलोनी थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, और वहीं से तो निकले, तो बेसिकली है तो यूरोपियंस ही एक तरीके से। जो यहां अमेरिका का जो असली नागरिक है वो तो है रेड इंडियंस, समझ रहे हो, वो है नेटिव इंडियंस, मतलब जो नेटिव अमेरिकन है। रेड इंडियंस तो यूरोप बोलते थे, ठीक है, यूरोपियंस। भारत की भाई बड़ी पूछ थी। क्रिस्टोफर कोलंबस को बोला जब भारत ढूंढ के आओ, हर कोई भारत ढूंढ रहा है, तुम ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, कैसे इंसान हो यार तुम, कैसे सेलर हो? देखो वास्को डा गामा किसका मामा ढूंढ के ले आया है ना, और इधर जितने भी मतलब जो कोई भी जा रहा है ये ईस्ट इंडिया कंपनियों को, तुम क्या कर रहे हो? तो क्रिस्टोफर कोलंबस निकले, लेकिन वो दूसरी डायरेक्शन में चले गए, वो अमेरिका पहुंच गए, और अमेरिका को बोल रहा कि यही है, यही इंडिया है। तो वहां पे फिर यूरोपियंस को रेड इंडियंस बोलने लगे, नेटिव अमेरिकन को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। खैर मैं कहाँ हिस्ट्री में पहुंच गया, क्या समझा रहा था, क्या पहुंच गया। एबॉर्शंस एट 6 वीक ये इन्होंने लॉ जो है वो पास किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो इलेक्टेड प्रोसिक्यूटर्स हैं, देखिए इनका दिक्कतें बहुत ज़्यादा रही है। ये अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको चुप ही करा देते, एकदम चुप मतलब चुप। उनको या तो डिसमिस कर देंगे, गवर्नर है तो पावर इनके पास है, डिसमिस कर देंगे या फिर मुकदमे डाल देंगे। तो काफ़ी कंजर्वेटिव हैं एक तरीके से। जो कल्चरल कहते हैं ना कि भाई देखो हम अब तो अपने कल्चर को बचाएंगे चाहे जो भी हो जाए। तो ये रॉन डिसेंटिस के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इनको देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो धर के घर आ रहे हैं। एक अभी जब कल ट्विटर क्रैश है तो बोले कह रहे इससे अच्छा तो मेरा रेड बटन काम करता है। बहुत मतलब खूब मजाक उड़ा इनका, एक मतलब मीम्स की बाढ़ आ गई रॉन डिसेंटिस की। वाह क्या सीन है, ट्विटर पे ऐसे अनाउंस करेंगे तब तो हो चुका, जीत चुके बेटा तुम इलेक्शन। लेकिन मेरा मानना यह है, भले ही मेरा पर्सनल जो भी व्यू हो, ये डोनाल्ड ट्रंप पे भारी पड़ेंगे, आप मान के चलिए ये डोनाल्ड ट्रंप पे भारी पड़ेंगे। क्यों? पहली बात तो ये काफी यंग है, ठीक है, 44 साल के हैं सिर्फ। अब डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन भाई 80-80 साल के, कहां फिर? तो एक तो ये बड़े यंग है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो मुद्दों पे ये चुनाव लड़ेंगे ना, वो इस समय अमेरिका में बहुत डिस्कस किए जा रहे हैं। अमेरिका में अब एक तबका बिल्कुल कंजर्वेटिव हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पोलराइजेशन तगड़े तरीके से कर दिया है वहां पे, ठीक है। तो भयानक तरीके से ये अटैक करने वाले हैं। तीसरा, ये पार्टी को अच्छे से जानते हैं रिपब्लिकन्स को, तो उनकी कमियां खोल के रख देंगे ये सारी की सारी, की पार्टी में हो क्या रहा हूं, मैं कैसे इसको ठीक कर सकता हूं। चौथा, फ्लोरिडा में इनको बहुत पसंद किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। फ्लोरिडा में ये हीरो हैं लोगों के, ये भले इनके कितने भी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हो। तो इसीलिए रॉन डिसेंटिस जो है वो बहुत ज़बरदस्त भारी पड़ने वाले हैं, ये समझ लीजिए आप। और इनके बारे में तो था ही कि मतलब मुश्किल होगी, डोनाल्ड ट्रंप इनको हरा नहीं पाएंगे। बट देखेंगे आगे क्या होगा, वो तो 2024 ही बताएगा। अभी तो डेमोक्रेट्स ने भी अपने पत्ते नहीं फेंके हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद जो बाइडेन ही खड़े होंगे। बट मुझे लगता है कि जो बाइडेन को खड़े नहीं होना चाहिए, कोई और आना चाहिए, क्योंकि जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरती ही जा रही है। तो चलिए जो भी है, खैर अमेरिका का चुनाव भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हमारे शानदार पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को आप जरूर अवेल करें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव सेशन बंद हो गए हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।